तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत राज्यों का एक संघ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपके ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कनाडा। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अब हम जानते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन क्या लिया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन लिया गया है। और क्या लिया गया है? और लिया गया है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। किसकी? राज्यपालों की नियुक्ति। ये कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से। तो कनाडा से क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन लिया है और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति ली है। क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति ली है। और तीसरा पॉइंट आपका जो क्वेश्चन में पूछा वो तो है ही, इसका मतलब होता है संघीय शासनात्मक व्यवस्था, संघीय शासनात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है? तो ये भी याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। क्या ली है? प्रस्तावना की भाषा। क्या ली है? प्रस्तावना की भाषा। और लिया है हमने केंद्र राज्य संबंध। क्या लिए हैं? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं। और यहाँ भी हमने भी क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन। क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और बात याद कीजिए, और लिया है हमने संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत। कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने? प्रस्तावना की भाषा ली है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, शक्तियों का विभाजन लिया है और संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने लिया है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। वाणिज्य की क्या लिए हमने? स्वतंत्रता। क्लियर? क्या क्या लिया हमने? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक बार फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा ली है, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, शक्तियों का विभाजन लिया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया है और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ली है। एक चीज़ और ली है, उसको याद कीजिए आप। क्या लिया है हमने? समवर्ती सूची। क्या लिया हमने? समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं रूस की। किसकी बात करते हैं? रूस की। तो रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो रूस के संविधान से लिए हैं हमने मौलिक कर्तव्य। क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या लिए हैं हमने रूस के संविधान से? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का, किसमें? भाग 4 का में जोड़ा गया है। कौन से अनुच्छेद में? ये भी याद कर लीजिए, 51 का में। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने? रूस के संविधान से लिए हैं। इन्हें भाग 4 का में जोड़ा गया है। कहाँ रखा गया है? 51 का में। अब ये भी याद कर लीजिए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? पहले कितने थे? अब मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11। कितने हो गए हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। चलिए हम जानते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी वहीं से ली है हमने। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन शब्दों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए आपका समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब? 1976 में ये तीनों शब्द कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये संविधान में जोड़े गए। क्लियर। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? ऑप्शन ए है आपका एकल हस्तांतरित मत होता है,
बी सीमित मताधिकार, सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, डी आपका वयस्क मताधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार के आधार ही भारत में विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव ही नहीं, ये भी याद कर लीजिए, लोकसभा चुनाव। कौन से? लोकसभा चुनाव। कौन से? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। सन 1985 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? सन 1985 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी आपका 52वां संविधान संशोधन, सी आपका 86वां संविधान संशोधन, डी है आपका 91वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब? 1985 में किया गया। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दल बदल निरोधी कानून से। किससे? दल बदल निरोधी कानून से इसका संबंध है। ये कानून कब पारित किया गया? 1985 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। कि निम्न में से राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? निम्न में से राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी है आपका संसद, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? ये बात कर ली, आर्टिकल 61 के द्वारा। आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर, क्या लगाकर? महाअभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।